नमस्कार दोस्तों, आज बात होने वाले हैं भारतीय रेल के एक नए बदलाव के बारे में, जिसको रेलवे ने लागू कर दिया है 1 नवंबर 2024 से। तो आज हम लाइव आपको बताने वाले हैं, प्लस दिखाने वाले भी हैं क्या लागू किया है रेलवे ने, और इसमें पैसेंजर को क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। साथ ही और दो चीजों पर नजर डालेंगे, जो कि है एक है तत्काल टिकट से जुड़ा हुआ और दूसरा टाइमिंग को लेकर। तो जानेंगे विस्तार से, बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। 1 नवंबर से रेलवे ने लागू किया है टिकट का जो पीरियड था, यानी कि 4 मंथ 120 दिनों का, उसे जो है घटा करके अब 2 मंथ यानी कि 16 डेज का कर दिया है, यानी कि 60 दिन मात्र। तो जैसे कि आप पहले जो टिकट बुक कर लेते थे एडवांस में, उस एडवांस टिकट को अब आप 4 महीनों के लिए नहीं बुक कर सकते हैं, बस उसे जो है आप मैक्सिमम 60 दिन के लिए ही बुक कर सकते हैं, कि इससे ज़्यादा का जो है अब आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा। मैं आपको IRCTC का कैलेंडर में भी दिखा दे रहा हूं। तो जैसे मैं IRCTC का कैलेंडर खोलता हूं, तो आज जो है 18 नवंबर है, तो अब स्क्रॉल करके दिसंबर देख लिए, और जैसे हम जो है जनवरी में आते हैं तो हमें जो है लास्ट 20 तारीख तक का ही देखने के लिए मिलता है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हमें जो है 60 दिन का ही पीरियड मिला है और मिल रहा है। ये जो है ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन में भी ये काम कर रहा है। यदि आप काउंटर टिकट भी लेने के लिए जाते हैं, फिर भी जो है आपको 60 दिनों के भीतर का ही आपको टिकट लेना पड़ेगा। यदि उस बीच में यदि सीट अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आपको वेटिंग लेना पड़ेगा। ऐसा कर दिया है। तो पहले जो है ये पीरियड 4 महीनों का हो रहा था। तो ऐसा रेलवे ने क्यों किया है ये भी जान लीजिए। टिकट का जो है कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे ने इस तरीका का कदम उठाया है। बाकी इसका फायदा और नुकसान वक्त ही हमें बताएगा। अगर आप यदि अपना टिकट बुक कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। यदि इससे आपको कोई फायदा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो नियम है ऑनलाइन टिकट के साथ काउंटर टिकट पर भी लागू होता है, और जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और वेबसाइट है सारे पर जो है ये नियम लागू हो चुका है 1 नवंबर 2024 के बाद। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप 60 दिनों तक का टिकट, 60 दिनों के अंदर का टिकट आप बुक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया मैक्सिमम आप अभी जैसे हम बता रहे हैं तो 20 तारीख तक का जो अभी डेट दिख रहा था, तो उसका जो है आप टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप फिर आज रात 12 बजे के बाद बुक करेंगे तो इसका जो टाइमिंग होगा सुबह के 8 बजे से आप इस टिकट को बुक कर सकते हैं। यदि आप इसका लॉगिन 8 बजने से 1 मिनट पहले कर चुके हैं तो जैसे ही 8 बजेगा तो ये आपका जो है लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं कि मतलब रात 8 बजे, ऐसा नहीं, यानी कि सुबह के 8 बजे से ही ये सब टिकट जो है बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका जो दिन का गिनती जो होगा 8 बजे से होगा। उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि तत्काल का जो है AC वाला 10 बजे होता है और नॉन AC यानी कि स्लीपर क्लास का 11 बजे होता है। तो उसी प्रकार से जो है अब आप 8 बजे से ही टिकट बना सकते हैं, और इसका पीरियड अब आपको 60 दिन ही मिलने वाला है। और तत्काल टिकट के बुकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी गाड़ी अपनी पहली स्टॉप से खुलने से 1 दिन पहले जो है उसका AC का जो है सुबह 10 बजे और नॉन AC यानी स्लीपर का जो है 11 बजे बनता है। यहाँ पे यदि आप जब भी तत्काल बनाने जाते हैं तो आपने लॉगिन पहले से करके रखते हैं, हम लोग भी करके रखते हैं। कभी जब बनाना होता है उस टाइम आपको ज़्यादा बार रिफ्रेश नहीं करना है। यदि आप 2 से 3 बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो वह जो है ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो जाएगा। फिर उस टाइम यानी 11 बजे हो या 10 बजे हो, लॉगिन होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए यदि आप 11 बजे हो या 10 बजे हो, उससे पहले यदि लॉगिन कर चुके हैं, बस आपको एक बार रिफ्रेश करना है, यानी कि बिल्कुल 11 बजे। जैसे आप 11 बजे रिफ्रेश करते हैं तो आपका जो है सारा सीट अवेलेबल जो भी है वो सब देखने के लिए मिल जाता है। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है, हम अपने साधारण ID से यानी कि पर्सनल ID से महीने में कितने टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने ID में आधार कार्ड लिंक कर रखे हैं, 24 PNR जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक PNR में 6
टिकट मैक्सिमम बनाए जाते हैं। तो अब इससे आप जोड़ लें कि कितना टिकट हो रहा है। और अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, महीने के 12 PNR आप अपने अकाउंट से जनरेट कर सकते हो। 12 PNR या 24 PNR आप एक दिन में भी कर सकते हो या एक महीने में भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।